Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today, we are going to start with our second chapter, biology, chapter named tissue. Now, let us start the introduction. We have studies from the last chapter that all living organisms in this world compress of cell. These are unicellular as well as multicellular organisms present in this world. In unicellular organism, as only single cell is capable of performing several functions such as respiration, digestion, and cleaning of the cell. समझने की कोशिश करते हैं क्या समझाने की कोशिश की गई है। देखो आपने देखा है कि जो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर का मीन्स होता है कि यूनि मीन्स होता है सिंगल और सेलुलर मीन्स होता है सेल, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ हो। अब आप देखते हैं कि आपका तो कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टी सेलुलर होगा। मल्टी सेलुलर मीन्स यानी कि मल्टी मीन्स मोर देन वन, एक से अधिक सेल से जो बॉडी बनी हुई हो। अब यहाँ पर आप ये देखते हैं कि मान के चलो यूनिसेलुलर कोई है ऑर्गेनिज्म, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल है। उस सिंगल सेल होने के बावजूद जितने भी वो फंक्शन करता है, जितने भी उसे फंक्शन परफॉर्मिंग वो करता है, कैपेबल वो होता है, वो सारी जो है सिंगल सेल से ही कैपेबल कर लेता है। समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज भी दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको पैरामीशियम दिख रहा है, अमीबा दिख रहा है, बैक्टीरिया दिख रहा है, यीस्ट दिख रहा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके हैं। तो आप यहाँ पर जो है हम एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल अमीबा का एक एग्जांपल हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। तो आप देखते हैं जो अमीबा होता है, ठीक है, जितनी भी ऑल एक्टिविटी होती है, जैसे कि मूवमेंट वो करता है, डाइजेशन होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होती है, या फिर एल्सेक्ट्रा कुछ भी होता है, वेस्टेज का एक्सचेंजेस होना, वो सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से ही अपनी परफॉर्म कर लेता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर का मीन्स है देर आर मिलियंस ऑफ सेल्स डेट परफॉर्म द फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड सो ऑन। एक चीज़ और आप यहाँ पर देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि इनका जो वर्क होता है वो डिवाइडेड होता है, यानी कि आप हर एक का जो सेल्स होता है उसका वर्क जो है डिफरेंट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एनिमल्स में अगर आप देखते हैं तो जो मसल सेल्स होते हैं आर रेस्पॉन्सिबल फॉर केजिंग मूवमेंट, यानी कि जो मसल सेल्स होते हैं उन्हीं के कारण क्या होता है एनिमल्स में मूवमेंट आपको दिखाई देती है। नर्व सेल्स आप देख रहे हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर के बाद में आप जो है डिटेल में भी पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको वैसे ही बता देते हैं। तो देखिए नर्व सेल्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कैरिंग मैसेज। कैरिंग मैसेज यानी कि आपका कोई मैसेज है और उसको फॉरवर्ड करना है। सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझें, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पर आप मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं एक एक व्हाट्सएप ग्रुप से अनदर व्हाट्सएप ग्रुप पे, सेम इसी तरीके से आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी में जो नर्व सेल्स होते हैं वो भी एक सिग्नल को दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नर्व सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मैसेज एंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, यानी कि एक बॉडी के पार्ट से आपके दूसरे बॉडी के पार्ट्स में, सेम बॉडी। ब्लड अगर आप देख रहे हैं इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड्स एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। आप देख रहे हैं कि ब्लड जो होता है, ब्लड मल्टी ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके उनमें ब्लड पाया जाता है मोस्टली में।
तो आप मनुष्य के ही एग्जांपल आप यहाँ पर ले लें, तो आप देखते हैं ह्यूमन बींग्स जो होती हैं उसमें ब्लड फ्लो होता है, और ब्लड के की फ्लो के थ्रू ही आपका जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है फूड्स का एंड ऑक्सीजन का, उसके थ्रू ही होता है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा जो मेन मोटिव है, मेन मोटिव ये है टिश्यू को जानना। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले टिश्यू की। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल that have a similar structure and act together to perform a specific function। देखिए यहाँ पर आप डेफिनेशन से क्या समझ पा रहे हैं, ये जो टिश्यू होता है, टिश्यू को सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप कोई पूछता है आपसे, तो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। अभी ग्रुप ऑफ जो सेल्स होगा उसमें जब ग्रुप आप बनाओगे तो किस तरीके से आप ग्रुप बनाओगे, तो ग्रुप बनाते वक्त आप क्या रखेंगे कि जो सेल होगा, जो सेल की स्ट्रक्चर सेम होगी और फंक्शन वो सेम करता होगा, उन सभी को आप एक जगह ले लेंगे और उन्हें कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद वो क्या बना लेगा, टिश्यू बना लेगा। सेल जो है, सेल जो सेम फंक्शन करते हो, सेम स्ट्रक्चर हो, उन्हें आप कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद आप उन्हें क्या बना लेंगे, एक तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, और ग्रुप ऑफ सेल्स को ही आप क्या कह सकते हैं, टिश्यू। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर जो टिश्यू बना, ये टिश्यू क्या काम करेगा, ये टिश्यू काम करेगा एक स्पेसिफिक फंक्शन करने का, एक विशिष्ट कार्य करने का, ये क्या करेगा, वर्क करेगा। टिश्यूज जो आपको होते हैं वो आपके एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी, दोनों में ही आपके जो है टिश्यू देखने को मिलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स अगर आप देखते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं ग्रुप ऑफ बोन्स सेल्स अगर आप देख रहे हैं तो बोन टिश्यू से बने हुए हैं। मसल सेल्स अगर आप देख रहे हैं तो मसल टिश्यू से बनकर बने हुए हैं, यानी कि आपने बोन जो सेल है उन्हें आपने कंबाइन किया, उनका ग्रुप बनाया, तो उससे आपका क्या बन गया, बोन टिश्यू बन गया। आपके पास मसल सेल है, आपने मसल सेल्स का ग्रुप बनाया, तो आपका क्या बन गया, एक मसल टिश्यू बन गया। आपको पता है बोन्स का अलग रोल होता है और मसल्स का अलग होता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? No, we will see that plants tissue are different from animal tissue in many way। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू जो है वो एक दूसरे से अलग है। तो देखिए, आप प्लांट टिश्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लांट्स में मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट्स कभी भी मूव नहीं करता है, फिक्स रहता है अपनी पोजीशन पे। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है कि प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो क्या रहते हैं, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। सेकंड चीज़ अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, एनिमल अगर आप देख रहे हैं तो एनिमल आपको जो है मूव करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वो ये है कि ग्रोथ अगर आप देखने को मिलती है आपको अगर प्लांट्स में, तो काफ़ी लिमिटेड मिलती है। और उसके बाद आप यहाँ पर अगर एनिमल टिश्यू की बात अगर हम करते हैं तो उसमें आपको जो है हर एक पार्ट में ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी। थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स टिश्यू जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। लेकिन एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा था कि फर्स्ट पॉइंट है कि वो मूव कर सकते हैं। जब मूव कर सकते हैं तो मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अगर आप प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू में मोस्टली हम यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल होते हैं, मरे हुए सेल। एनिमल टिश्यू की बात हम करें तो उसमें सभी जो है लाइव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि आज का हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यू पर रहेगा। तो प्लांट टिश्यू के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लांट टिश्यू में हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यू को आप दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसके बाद आप देख रहे हैं परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले दो पार्ट्स जो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू।
उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 पार्ट्स में यहाँ पर जो है डिवाइड किया गया है। एक एपिकल, दूसरा लेटरल और तीसरा इंटरकैलरी। उसके बाद आप यहाँ पर परमानेंट टिश्यू अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसे 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सिंपल टिश्यू और फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्केलेनकाइमा में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। उसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं तो जैलम और फेलियम, इन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। They have the capability to divide themselves and form new tissue। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी इनके पास होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है? यानी कि सिंपल से वर्ड में आप कह सकते हैं एक सेल था, एक सेल से 2 सेल बनाना, 2 से 4 बनाना, 4 से 8 बनाना, 8 से 12, इसी तरीके से मल्टीपल। और जब ये डिवाइड करते हैं तो साथ में न्यू टिश्यू क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, बन जाते हैं। देखिए, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो ये प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो इसी के थ्रू होती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, दे हैव थिन सेल वॉल। इसके पास जो होती है थिन सेल वॉल होती है, मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से बनी हुई वॉल होती है इसके पास। ऑल्सो हैव डेंस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बट लाइक वैक्यूल्स। अगर हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आप देखते हैं कि इनके पास क्या होता है, एक जो है न्यूक्लियस जो पाया जाता है, न्यूक्लियस काफ़ी डेंस होता है। डेंस मीन्स यानी कि उसमें भरा हुआ होता है, उसमें कोई भी खाली स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साइटोप्लाज्मा भी आपको ऐसे ही मिलेगा जिसमें कोई स्पेस नहीं होगा। ओनली कंटेन पार्ट्स ऑफ प्लांट टेंस टू ग्रो। आप यहाँ पर ये भी देखें कि जैसे आपको मैंने अभी प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस कराते हुए बताया था कि मोस्टली जो प्लांट सेल होते हैं उसमें आप ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो सेलें होते हैं, सेल्स होते हैं, वो डेड होते हैं। तो यहाँ पर आपका वही पॉइंट है, यहाँ पर आपका वर्क करेगा कि आपका जो पूरा प्लांट्स है, पूरे प्लांट्स का हर एक पार्ट्स आपका जो है ग्रोथ नहीं करेगा, पर्टिकुलर रीजन आपका ग्रोथ करेगा। जनरली अगर आप देखते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन। कहाँ कहाँ पर आपको ये ग्रोथ देखने को मिलेगी? जैसे कि आप रूट देख रहे हैं या फिर नोट्स देख रहे हैं, ग्रिफ्थ ऑफ स्टेम देख रहे हैं, लीफ का बेस आप देख रहे हैं। यहाँ पर समझाता हूँ, आप अपने माइंड में एक इमेज बनाए प्लांट्स की और प्लांट्स की इमेज से समझने की कोशिश करें। देखिए, प्लांट्स की में आप देख रहे हैं कि जो पार्ट्स ज़मीन से नीचे होता है उसे रूट बोलते हैं। तो एक तो वहाँ पर आपको ये दिखेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ज़मीन से ऊपर का जो पार्ट होता है उसे सूट बोलते हैं। तो दूसरा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा आप नोड्स देखते हैं, नोड्स बोलते हैं जैसे एक सिंपल सा आपने ईंक देखा होगा, और ईंक की जो पोरी होती है अगर आपने वो देखी है तो एक पोरी से जब दूसरी पोरी जो है कनेक्ट होती है तो बीच में आप देखते हैं कुछ स्पेस जो उभरा हुआ सा होता है थोड़ा सा, तो उसे नोड्स बोलते हैं। ग्रिफ्स यानी कि उसका डायमीटर एक तरीके से आप बोल सकते हैं। लीफ का जो बेस होगा, जहाँ से लीफ बननी स्टार्ट होगी, वहाँ पर आपको जो है ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। तो आप आगे चलते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर हम देखते हैं तो वी क्लासीफाई डिफरेंटली बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ द प्लांट्स वेयर दे आर लोकेटेड।
यानी कि हम जो लोकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई रूट्स के पास आपको मिल रहा है, कोई आपको बेस लीफ जहाँ पर होता है वहाँ पर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपने उसी को नज़र में रखते हुए यहाँ पर आपने जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो सबसे पहले आपने एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, 3 टाइप्स में आपने यहाँ पर क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक इमेज मैंने ली है और उस इमेज के थ्रू मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ आपको दिख रही है। तो देखिए, आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिए एक बार इमेज को, फिर हम बैक इस इमेज पर आएंगे और फिर जैसे हम इन तीनों के बारे में अच्छे से जान लेंगे तो आपको यहाँ पर जो है एक बार फिर से लाया जाएगा। आप एक बार नज़र मार लीजिए। देखिए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स में अगर मैं देखता हूँ, एपिकल मेरिस्टेम अगर मैं देखता हूँ, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इन द प्लांट्स। अगर आप एक प्लांट्स को अपने माइंड में रखें तो आप इस चीज़ को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, जो रेस्पॉन्सिबल जो होता है, ये किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि किस चीज़ की ग्रोथ करेगा ये। तो देखो, यहाँ पर आप इन्होंने बताया कि 2 चीज़ की ग्रोथ करेगा, एक तो आपके स्टेम की, तने की, और दूसरा आपकी रूट की, जो जड़ की। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, दे आर फाउंड ऑन द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। यानी कि टिप्स का मतलब क्या है, बिल्कुल ऊपरी जो शिरा होगा, ठीक है, वहाँ पर ही ये आपको जो है मिलेगा। दिस टिश्यू लीड्स टू बी टू द एलोंगेशन ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये लंबाई बढ़ाने का काम करेगा। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ, और यही आपके जो है प्राइमरी ग्रोथ का रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि प्लांट्स जो होता है वो ग्रोथ जो करता है वो किसके कारण करता है, एपिकल मेरिस्टेम के कारण ही प्लांट्स जो है ग्रोथ करते हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है और उस इमेज में आप समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर आपका क्या लिखा गया है कि आप प्लांट्स के सबसे नीचे देख रहे हैं, रूट सिस्टम में आपको यहाँ पर दिखाई दिया है कि ये जो रूट्स है और उसका जो लास्ट में जो सिरा है, जो कलरफुल आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लास्ट में जब आप यहाँ पर जा रहे हो तो वहाँ पर आपका ये एपिकल मेरिस्टेम्स आपका पाया जा रहा है। और अगर आप यहाँ पर सबसे ऊपर देख रहे हैं, अगर लीव्स में अगर आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, तो तब आपको ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, इससे आगे आप चलते हैं, लैटरल मेरिस्टेम। तो अगर हम लैटरल मेरिस्टेम को समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, यहाँ पर दे आर रेस्पॉन्सिबल, ये किस चीज़ का रेस्पॉन्सिबल है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग दी सरकमफेरेंस, यानी कि एक तरीके से ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज़ का रेस्पॉन्सिबल है, ये इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ाने का, किस चीज़ को, सरकमफेरेंस मीन्स आप एक तरीके से कहते हैं डायमीटर। किसी भी, जैसे प्लांट्स अगर आप ले रहे हो तो प्लांट्स का मिडिल पार्ट अगर आप देख रहे हो तो मिडिल पार्ट में आप देख रहे हैं कि उसका जो डायमीटर होता है वो बढ़ता रहता है कंटिन्यू। तो जो डायमीटर बढ़ाने का जो काम होता है वो किसका होता है, लेटरल मेरिस्टेम्स का। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में आपने देखा था कि लंबाई आती है और सेकेंडरी में आपकी क्या आती है, उसकी चौड़ाई एक तरीके से। आइए इमेज के थ्रू हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम से जो है केजीज क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ उसमें हो रही है, ठीक है, यानी कि थिंकिंग उसकी जो है उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है एक तरीके से। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक प्लांट्स दिखाया गया है और उस प्लांट्स को जैसे आप कट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लांट्स को कट करने के बाद आपको जो दिखाई दे रहा है पोर्शन, जैसे आप देखते हैं तो डायमीटर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो डायमीटर है यहाँ पर आपके क्या होते हैं, यहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं, एक तरीके से लेटरल मेरिस्टेम्स आपके यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर इमेज पे लेके चलता हूँ, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नोड बना हुआ है, और ये नोड जो बना हुआ है ये कब बना हुआ है, जब आप एक तरीके से आप गन्ना देखते हैं तो ईख जब आप देखते हैं तो गन्ने के बीच में आप देखते हैं दो पोरी जो होती हैं, उन दो पोरियों को मिलाने का जो वर्क करता है वो कौन करता है, नोड करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर ये नोड होता है आपका प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ही आपका क्या होता है, आपका एक तरीके से इंटर कैलोरी जो है मेरिस्टेम में आपका यहाँ पर पाया जाता है। एक तरीके से आपका क्या होता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स आपका यहाँ पर क्या होता है, पाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, हम समझने की कोशिश करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का मतलब क्या होता है, परमानेंट मीन्स है कि जिसमें कोई चेंज ना किया जा सके। जब किसी में चेंज ही नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है, उनके जो सेल्स वगैरह हैं वो कैसे हैं, डेड सेल हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं एक बार। तो द सेल डेट आर फाउंड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफन have to take a certain role in the plants, and thus they lose their ability to divide and form more cell. They then become the permanent tissue of the plant. The plant tissue in plants mainly help in providing support as well as protection. Permanent tissue cells may be living or dead. They have defined shape, size and थिकनेस। देखिए परमानेंट टिश्यू को, जैसे मैंने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यू जो आपके होते हैं डेड भी हो सकता है और एक तरीके से लिविंग भी हो सकता है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर ये परमानेंट टिश्यू क्या काम कर रहे हैं कि सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का वर्क कर रहे हैं। ये जो सेल्स आपका होगा, ठीक है, मान के चलो आपका कोई मेरिस्टेमेटिक सेल्स है और वो अपनी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है एक तरीके से डिवाइड करने की, वो क्षमता अगर उसकी लॉस हो जाती है, खो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है और उसकी शेप फिक्स हो जाती है, उसका साइज़ उसका फिक्स हो जाता है, उसकी थिकनेस फिक्स हो जाती है। तो तब जो आपका यहाँ पर जो सेल आपका बनता है, वो एक तरीके से आपका उन सेल्स का जब हम ग्रुप बनाते हैं तो वो परमानेंट टिश्यू में आपका आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका परमानेंट का मतलब ये है कि चेंज होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर वो डेड सेल है तो आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर लिविंग सेल है तो आपका चेंज हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप परमानेंट टिश्यू को समझने की कोशिश करते हैं। तो परमानेंट टिश्यू को दो ग्रुप्स में डिवाइड किए गए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल को आपको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और कॉम्प्लेक्स को 2 में। जैसे सिंपल को आप देख रहे हैं यहाँ पर पैरेन्काइमा में, कॉलनकाइमा में और स्केलेनकाइमा में आपका डिवाइड किया गया है। कॉम्प्लेक्स को अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर जाइलम और फोलियम में आपका यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि एक तरीके से जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसे आप एक तरीके से होमोजीनियस टिश्यू के नाम से भी आप जान सकते हैं। ये जो आपका जो बना होता है, मेडअप जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से होते हैं और इनका जो ओरिजिन होता है, स्ट्रक्चर जो होती है और जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। आप यहाँ पर देखिए जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्केलेनकाइमा। आइए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर पैरेन्काइमा के बारे में हम देखें तो दे सेल हैव एन ओवल और राउंड शेप। सबसे पहले तो इनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, या तो ओवल शेप होगी या फिर राउंड शेप होगी। दीज टिश्यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंजेस एंड फ्लोटिंग ऑफ प्लांट्स। आप यहाँ पर इस चीज़ को समझिए। आपने देखा होगा कि बहुत से जो प्लांट्स होते हैं वो आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो तैरते हुए जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसका जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, पैरेन्काइमा। आपके जो टिश्यू होते हैं वही उसका क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पहली चीज़, आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है प्रोसेस, आपका जो स्टोरेज ऑफ फूड होता है, यानी कि जो खाने को इकट्ठा करके रखा जाता है प्लांट्स में, और जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, उन सभी का जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, पैरेन्काइमा आपका जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। पैरेन्काइमा सेल अगर आप देखते हैं एक तरीके से
हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, यानी कि अगर दो सेल के बीच में अगर आप यहाँ पर देखें तो स्पेस आपको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर दिखाई देता है. दे आर ए ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स एंड सेल विद सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स होता है, ठीक है, और इनके जो वॉल जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, एक तरीके से सेलुलोज से बनी हुई होती है. दे आर फाउंड इन लीव्स एंड न्यूली फॉर्म ब्रांचेस. ये आपको पैरेन्काइमा कहाँ पे पाया जाएगा, या तो आपको पत्तियों में पाया जाएगा, क्योंकि आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पर होता है, लीव्स के अंदर होता है. आप देख रहे हैं गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है, लीव्स के अंदर होता है. तो ये आपको वहाँ भी आपको क्या होता है, मिलता है. या फिर जहाँ पर आपकी नई ब्रांच आपकी फॉर्म हुई हो वहाँ पर भी आपको ये क्या होता है, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाता है. की बात करते हैं तो सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, थिक वॉल उनकी होती है. और यहाँ पर आप देख रहे हैं दीज टिश्यू आर रेस्पॉन्सिबल, किस चीज़ के रेस्पॉन्सिबल है, फॉर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट सो डैट दे कैन बेंड इजिली. आपने देखा होगा कि जैसे हवा वगैरह चलती है तो आपने प्लांट्स को बेंड करते हुए देखा होगा, तो वो जो बेंड हो जाता है इजिली, उसका जो रीज़न है वो रीज़न क्या है कि उसके पास ऐसे टिश्यू हैं जो उसे बेंड करने में, फ्लेक्सिबिलिटी देने में उसे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. जैसे कोलेनकाइमस हो गया. तो दे आर ए ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विद सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन. पैक्टिन एक मटेरियल होता है, हार्ड मटेरियल होता है एक तरीके से. पर आप देख रहे हैं कि उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं इनके बीच में, अगर सेल्स के बीच में अगर हम स्पेस देखने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी कम स्पेस इनके बीच में आपको जो है देखने को मिलता है. उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन दिस टिश्यू में, ब्रॉड एंड इरेगुलर थिक सेट कॉर्नर पर अगर आप देखते हैं तो काफ़ी ब्रॉड होते हैं और कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी उनका नहीं होता है. दे आर प्रेजेंट इन लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स. ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कोलोनकाइमा भी आपका लीव्स में आपका प्रेजेंट होता है और स्टेम्स जो होता है उसमें आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है. इसके फंक्शन की देखने की बात करते हैं हम एक बार. अगर मैं इसके फंक्शन पे नज़र डालूं तो आप देखेंगे सबसे पहले तो ये हमने देखा कि फंक्शन में अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी ये प्लांट्स को प्रोवाइड करता है. दूसरी चीज़ अगर मैं देखूँ तो एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट भी ये क्या करता है, प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पास एक जो सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू पैरेन्काइमा अगर आप देखते हैं. उसके बाद आप स्केलेनकाइमा अगर आप देख रहे हैं तो दीज टिश्यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्लांट्स हार्ड एंड रिजिड. तो आप देखते हैं कि जो स्केलेनकाइमा होता है इसी के कारण आप देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स. आपका स्केलेनकाइमा जो होता है वो डेड सेल से बना होता है. दे सेल डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस. इनके बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस आपको यहाँ पर जो है दिखाई नहीं देगा. दे सेल हैव ए लॉन्ग स्ट्रक्चर विद थिक वॉल. काफ़ी लंबी लंबी स्ट्रक्चर इनकी होती है और जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है. दे आर फाउंड इन स्टेम्स, वीन्स ऑफ लीव्स एंड कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड. आप देखते हैं स्केलेनकाइमा आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है. तो आप एक सीड आप देखते हैं तो सीड को जो चारों तरफ से जो कवर किया होता है, जो लेयर होती है एक तरीके से, उसी को आप यहाँ पे स्केलेनकाइमा बोलते हैं. स्टेम्स में भी आपका ये पाया जाता है और लीव्स में जो है उसमें भी आपका ये पाया जाता है. यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए तीनों में क्या क्या डिफरेंस है एक तरीके से. एक बार इमेज पर नज़र डाल लीजिए आप. तो देखिए आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा गया है कि व्हाट इज लिग्निन. देखिए अभी आपने यहाँ पर लास्ट जो आपने पढ़ा वो आपने पढ़ा क्या, स्केलेनकाइमा. तो स्केलेनकाइमा में आपने देखा कि जो सेल जो बने हुए होते हैं वो आपके लिग्निन से ही बना होता है. उसकी जो सेल वॉल होती है या तो सेलुलोज की बनी होगी या फिर लिग्निन की आपकी बनी हुई होती है. अगर एपिडर्मिस के बारे में हम बात करते हैं तो दी आउटर मोस्ट लेयर अगर मैं देखता हूँ किसी भी सेल की तो उसे आप एपिडर्मिस बोल सकते हैं. यानी कि जो सबसे बाहरी जो आपकी जो लेयर होगी, कोई भी सेल अगर आप देख रहे हैं मल्टी सेलुलर में, तो वो आपका क्या होगा, वो एपिडर्मिस होगा. ये बात हम कर रहे हैं किसकी, प्लांट्स की.
इट्स कवर द एंटायर प्लांट्स, ये पूरे का पूरे प्लांट्स को क्या किया होता है, कवर किया होता है। इट इज़ ए थिन लेयर, ये काफ़ी थिन लेयर होती है ऑफ सिंगल सेल बट इन प्लेस विथ लेस वाटर। द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट्स कैन बिकम थिक इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रीक्वेंट वाटर लॉस। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो आपके जो सेल्स होते हैं, जो सिंगल सेल से आपकी जो लेयर होती है काफ़ी थिन होती है, और इसका काम क्या होता है कि वाटर जो है प्लांट्स के अंदर वो वाटर ईजिली बाहर ना निकल के आए, ठीक है, ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में वाटर बाहर ना आ जाए। तो सेल आर फ्लैट एंड दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दैम, उन दो सेलों के बीच में कोई स्पेस आपको भी नहीं मिलेगा, एक सेल के बाद दूसरा सेल आपको देखने को मिलेगा। आउटर सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस सेल आर थिक एंड द इनर वॉल आर थिन। अगर आप यहाँ पर देखते हैं आउटर वॉल, अगर आप देखते हैं बाहर की अगर आप देखते हैं तो वो तो आपको मिलेगी थिक, लेकिन अगर आप इनसाइड की देखते हैं, इनर की देखते हैं, तो वो आपको कैसी मिलेगी, एक तरीके से थिन। तो यहाँ पर देखिए जी, दी एपिडर्मल सेल्स ऑफन हैव ए लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन रूट्स विच फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यानी कि आपको एपिडर्मिस में आप ये देखेंगे कि आपको बहुत सी बार क्या दिखाई देगी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी रूट्स के अंदर, और जिनका काम क्या होगा, वाटर को एब्जॉर्ब करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक बार सबसे पहले इमेज देख ले, आप इमेज में आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपर एपिडर्मिस आप देख पा रहे हैं और इनर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन देखने की कोशिश करते हैं हम, इसके समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन क्या है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम फंगस, वाटर लॉस एंड इंजर्स बाय सेक्रेट a wax-like water resistant substance called as cuticule on the surface of the plants which protect the plants। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो एपिडर्मिस होता है, ठीक है, वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। भाई कोई फंगस आ जाए, वाटर अगर उसका ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में ना जाए, कोई चोट ना लग जाए, तो इन सभी से बचाने का जो काम होता है वो किसका होता है, एपिडर्मिस का होता है। स्टोमेटा अगर हम देखते हैं तो स्टोमेटा आर पोर लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल पोर होंगे, बारीक बारीक से होल होंगे। दे आर प्रेजेंट इन दी एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, जो लीव्स होती है, ठीक है, तो लीव्स में जो सबसे आउटर लेयर जो होती है वो किसकी होती है, एपिडर्मिस की होती है। तो एपिडर्मिस में जो सेल्स होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आपका स्टोमेटा आपका पाया जाता है, बिल्कुल बारीक होता है, बहुत ही बारीक होते हैं। दीज पोरस आर इनक्लोज बाय टू सेल्स, दो सेल से बिल्कुल इनक्लोज होगा। डैट हैव ए सिमिलर शेप एज ए किडनी, जैसे कि आप किडनी की जो शेप देखते हैं सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर भी क्या देखेंगे, इसकी शेप देखेंगे। गार्ड सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मिस सेल्स, जो गार्ड सेल होता है वो क्या होता है कि जो आपका मॉडिफाई होता है एक तरीके से एपिडर्मिस सेल्स का। गार्ड सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन, जो गार्ड सेल्स होता है वो ही रेस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरीके से आपकी गैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होगी, एक्सचेंज होगी एक तरीके से। एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा यहाँ पर आ जाता है कि वाई डू प्लांट्स इन डेजर्ट एरिया हैव ए वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटेन ओवर देम। आपने देखा होगा कि जो डेजर्ट एरिया होता है, डेजर्ट एरिया में आप देखते हैं कि आप ज़्यादातर वो प्लांट्स लगाने की कोशिश करते हैं जिन्हें मिनिमम क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एपिडर्मिस को, जैसे मैंने बताया कि सबसे आउटर जो सेल्स होती है, ठीक है, उसमें आपको क्या मिलता है कि आपको यहाँ पर एक तरीके से उसके चारों तरफ आपको एक वैक्सी कोटिंग मिलती है। तो एक वैक्सी कोटिंग जो होती है वो क्यूटिन की हुई रहती है, और इसका जो मेन मोटिव ये होता है कि वाटर को कम से कम लॉस किया जाए। अगर मान के चलो ये वैक्सी कोटिन अगर ना हो तो क्या होगा कि वाटर जो है ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में बाहर निकलेगा, और जब वो निकलेगा तो प्लांट्स क्या नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं कि वाई डू ब्रांचेस ऑफ ऑल ट्रीज आर डिफरेंट देन दी स्टेम्स ऑफ ए न्यू प्लांट्स। तो ब्रांचेस अगर आप देखते हैं, जो शाखाएं अगर आप देखते हैं, तो ओल्ड जो ट्री होता है उसकी अलग होती है। अगर आप कोई न्यू प्लांट्स की अगर आप इस टाइम देख रहे हैं तो उसका मेन रीज़न यहाँ पर क्या होता है, देखिए, एज ए लॉन्ग प्लांट्स ग्रो ओल्डर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्टार्ट
जैसे प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो ग्रो करते हैं और ओल्डर हो जाते हैं, तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो कवरिंग द अपर लेयर ऑफ द प्लांट्स इंस्टेड ऑफ द एपिडर्मिस. These are the dead cells that have no special function in the plants but to provide them rigidity. They make the branches of the plants thick. This is often called the bark or the thick cover of the tree. The bark of the trees contain a substance called suberin, which make it is waterproof and does not allow gases exchange. तो देखिए आप यहाँ पर क्या एक तरीके से आपको क्या दिखाया गया है कि आपके जैसे जैसे मतलब सेल ओल्ड होते जाते हैं, तो सेल ओल्ड होने पर क्या होगा, एक तरीके से आपका जो पहले फंक्शन कर रहे थे, यानी कि मान के चलो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या फंक्शन कर रहा था, वो फंक्शन कर रहा था कि उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो डिवीज़न कर सकता है. लेकिन मान के चलो जैसे जैसे प्लांट्स ओल्ड होता जाता है तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो लॉस हो जाए, ख़त्म हो जाए. तो जैसे ही उसकी कैपेबिलिटी ख़त्म होगी तो वो क्या होगा, वो एक तरीके से वर्क करना, प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देगा. और आपको मैंने बताया कि जो सबसे आउटर सेल होती है वो एपिडर्मिस की होती है. तो एपिडर्मिस में आपको क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होती है. अब मान के चलो आपकी वहाँ पर जो है एक लेयर जो मैंने आपकी बताई थी क्यूटाइल की आपकी लेयर, अभी मैंने आपको बताया था. अब यहाँ पर क्यूटाइल के स्थान पर अगर आपकी सबरीन की लेयर यहाँ पर आ जाए तो वो क्या करेगी, वो जरा सा भी आपकी गैसेस को एक्सचेंज होना है नहीं देगी. ठीक है, ये भी एक तरीके से सॉलिड सब्सटेंस आपका है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आप एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए आपके यहाँ पर जो ब्रांचेस होती है ओल्ड ट्री की वो डिफरेंट होती है देन द स्टेम ऑफ न्यू प्लांट्स. न्यू प्लांट्स होगा उसमें प्रॉपरली तरीके से आपका क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक्स आपका वर्क करेगा. लेकिन ओल्ड जो जैसे वो ओल्ड हो जाएगा तो वो प्रॉपरली आपका क्या नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा. अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं कंप्रेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. These different type of cell coordinate with each other and perform a common function in this tissue. It help in transporting of organic material, water and mineral up and down in the plants. It also known as conducting tissue. टू कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो अगर आप यहाँ पर देखते हैं जाइलम और फिलियम आप यहाँ पर देखते हैं. तो देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ तरीके से समझने की कोशिश करें कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो टिश्यू होते हैं वो जो बने होते हैं कंसिस्ट जो होते हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं विच वर्क टूगेदर एज ए यूनिट. यानी कि आपके अलग अलग सेल्स होंगे, ठीक है, एक जैसी सेल्स आपके पास नहीं है, लेकिन आप उन अलग अलग टाइप्स को क्या करोगे, कंबाइन करने की कोशिश करोगे, एक ग्रुप बनाओगे. एक ग्रुप जैसे बनेगा तो टिश्यू हो जाएगा. और यहाँ पर ये जो टिश्यू होगा एक तरीके से वो क्या करेगा, एक यूनिटी में वर्क करेगा. ये क्या काम करने की कोशिश करेगा, एक तरीके से आपका कंडक्टिंग आपका ट्रांसपोर्ट का वर्क करेगा. जैसे आपका फूड्स हो गया, आपका एक तरीके से आप बोल सकते हैं मिनरल आपका हो गया या फिर वाटर हो गया, उसे ट्रांसपोर्ट करने का ये क्या करेगा, आपका वर्क करेगा. तो दो टाइप का ये आपका होता है. तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं. सबसे पहले हम जाइलम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. तो जो वाटर होता है, मिनरल जो होते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करते हैं. और ये जो बना होता है जाइलम वो आपका डेड जो टिश्यू होते हैं उनसे वो बना होते हैं. इस टेक्सचर आप यहाँ पर देख रहे हैं जाइलम की, ठीक है. और जो वॉल्स इसकी अगर आप देख रहे हैं तो जाइलम की वो क्या होती है, एक तरीके से लिग्निफाइड होती है, यानी कि स्ट्रेंथ उसे देती है विद ए सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन. लिग्निन के बारे में हमने अब पहले ही पढ़ा है कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, एक तरीके से जैसे कि सीमेंट होता है आपका उस तरीके का ये सब्सटेंस होता है. डेड सेल्स के सराउंडिंग ये पाया जाता है आपका. तो दिस अलाउ दी जाइलम टू विदस्टैंड प्रेशर एक्सचेंज एज वाटर मूव थ्रू दी वाटर. आप देखते हैं जैसे आप घर में पानी भरते हैं तो जैसे ही आप पानी भरते हैं तो प्रेशर भी आपका चेंज होता है. तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर जो है इसमें भी आपका क्या होता है कि जब प्रेशर चेंज होता है तो उस टाइम पर ये जो होता है लिग्निन जो होता है ये क्या करता है, इसे एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण ये क्या रहता है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इट्स कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग एलिमेंट. आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रैकेज एंड वीजल्स. दे हैव ब्रॉड
tubular structure so that we can allow transpiration of foods and water in the plants vertically. आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेजर्ड एंड होती है, ये एक तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसका काम क्या होता है, एक तरीके से आपका फूड्स जो है या फिर जो वाटर है उसे वर्टिकली आपका क्या करना है, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं जाइलम पैरेन्काइमा आप देख रहे हैं। तो पैरेन्काइमा जैसे मैंने आपको बताया था कि पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या करता है, स्टोर का वर्क करता है, यानी कि फूड को इकट्ठा रखेगा एंड हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट करने में वाटर को हॉरिजेंटली। ठीक है, तो हॉरिजेंटली कौन कर रहा है, आपका जाइलम पैरेन्काइमा कर रहा है। ठीक है, वर्टिकली आपका कौन कर रहा है, आपका व्हील्स जो होते हैं वो आपकी कर रहे हैं। और जाइलम फाइबर अगर आप देख रहे हैं तो ये भी आपका क्या कर रहा है, एक तरीके से आपका सपोर्ट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं फोलियम। तो इसमें आप देख रहे हैं कि फोलियम जो होता है आपका वो मेड अप ऑफ होता है लिविंग सेल्स का, और ये भी आपका मूवमेंट शो करता है फूड की और लीव्स की, अदर पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स। यहाँ पर आप देखिए इट्स हैज़ फ्लोइंग एलिमेंट, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं शेप ट्यूब्स आप देख रहे हैं, ब्रॉड शेप सेल्स होते हैं विद पोरस वॉल्स इनकी क्या होती है, पाई जाती है। कैंपेनियन सेल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, दे फैसिलिटेट एंड फंक्शन ऑफ दी शेप ट्यूब्स। फोलियम फाइबर आप देख रहे हैं तो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू दी फोलियम एंड फोलियम पैरेन्काइमा अगर आप देख रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या काम करेगा, आपका स्टोर करने की कोशिश करेगा स्टार्च को एंड आपकी प्रोटीन को। आप यहाँ पर इमेज देखिए, आप इमेज में आप यहाँ पर आपको क्या हो रहा होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हम कंपैरिजन समझने की कोशिश करेंगे कि आपका जाइलम और फोलियम में क्या क्या कंपैरिजन है। तो देखिए अगर हम मोड देखें, अगर मोड की मैं बात करूं कि किस मोड की बात हम कर रहे हैं, तो जाइलम में आप देखते हैं ज़्यादातर जो सेल होते हैं वो डेड सेल होते हैं। फोलियम में अगर आप देख रहे हैं तो लिविंग सेल्स होते हैं। सेल वॉल के यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ थिकनेस पे, तो आपके जाइलम में आपको थिक मिलती है और फोलियम में आपको थिन मिलती है। सेल वॉल मटेरियल अगर मैं देखता हूँ तो लिगिन इसमें पाया जाता है जाइलम में, और सेल्यूलोज आपका फोलियम में पाया जाता है। परमेबिलिटी अगर मैं देख रहा हूँ तो इम्परमेबल होता है, परमेबल होता है। इसका मतलब है कि आपका जो है हर एक चीज़ को अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हर एक चीज़ को अलाउ कर सकते हो तो परमेबल है, यानी कि परमिशन दे सकते हैं कोई भी आए जाए, और इम्परमेबल है यानी कुछ चीज़ों को परमिशन दे सकता है, अलाउ कर सकता है और कुछ को नहीं करेगा। साइटोप्लाज्मा अगर मैं देखता हूँ तो साइटोप्लाज्मा जो पाया जाता है वो लिविंग सेल्स में पाया जाता है, और आपको पता है जाइलम जो है वो कैसा है, एक तरीके से डेड सेल है, तो इसमें आपका ये नहीं पाया जाता है, ये आपका पाया जाएगा किसमें, आपका फोलियम में। ट्रांसपोर्ट अगर मैं देखता हूँ तो जाइलम में आपका वाटर और मिनरल होगा, फोलियम में आपका फूड को करेगा। कैरिड टू लीव्स में आपका ये पाया जाता है। ग्रोइंग पार्ट्स में आपका ये होगा, और जहाँ पर आपको स्टोरेज ऑर्गन जहाँ पे भी होगा वहाँ पर आपका ये पाया जाता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर मैं देखता हूँ तो आपका जाइलम जो होगा वो हमेशा अपवर्ड होता है, और फोलियम आपका अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन आपकी हो सकती है। टिश्यू अलाउज फाइबर्स और कंपेयरिंग सेल्स। आई होप आप सभी को ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा।